हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सवेरा की मां की जिद की वजह से आखिरकार मुतहर सवेरा को अपने घर ले जाता है, लेकिन उससे पहले अपनी मां को किस तरह अपने साथ मिलाएगा और हमेशा के लिए अनीका की वैल्यू कम हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुतहर जैसे ही जाता है सवेरा को मिलने के लिए तो वहां पर सवेरा की मां बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और मुतहर को कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम अभी और इसी वक्त सवेरा को अपने साथ ले जाओ। मुतहर वहाँ पर सवेरा की माँ की मिन्नतें करने की कोशिश तो करता है, उसे समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी कोई भी बात नहीं सुनती क्योंकि सवेरा भी अब अपनी माँ की बातें मानना शुरू हो चुकी है और मुतहर को बार बार कहती है। इससे पहले मुतहर अपना रास्ता जो होता है वो साफ़ करने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ पर अनीका भी मौजूद है, अजलान भी मौजूद है और लाजमी बात है जब सवेरा को साथ लेकर जाएगा तो घर में मज़ीद तमाशा हो जाएगा। ये नहीं चाहता मुतहर, तो वहाँ पर जाते अपनी माँ के पास और अपनी माँ के आगे मिन्नतें करने की कोशिश शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी तुम किसी भी सूरत में अजलान को और अनीका को मामू जान के पास ले जाओ प्लीज़। तो उसकी माँ उसकी जैसे हालत देखती है परेशानी वाली तो उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहते हो। तो वहाँ पर अपनी माँ को कोई बहाना बना कर दे सकते। अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, खसूसी मेहमान हैं, अजलान यहाँ पर रोने की कोशिश कर रहा है तो अनीका को तुम ऐसा करो कि साथ ले जाओ। और वहाँ पर अजलान भी खामोश रह जाएगा। जब मेरे मेहमान यहाँ पर चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद तो उसके बाद मैं अनीका को लेकर आ जाऊँगा। तो अपनी माँ को समझा कर उसकी जो माँ होती है वो अनीका और अजलान को ले जाती है। जैसे वहाँ पर जाते हैं अजलान को बेडों पे ऊपर लिटा देती है और अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है। तो जैसे फातिमा को पता चलता है कि उसका जो बच्चा आया हुआ है तो फ़ौरन भाग कर अपने बच्चे के पास आती है, अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करती है तो अनीका उसे रोक लेती है। उससे कहती है कि फातिमा तुम अजलान को यहाँ पर रखो, यहाँ से ना उठाओ, लेकिन फातिमा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। आपको पता है कि उसका जब बच्चा आया हुआ होता है तो वो सारे होश वास खो देती है। फ़ौरन अपने बच्चे को उठाती है, अनीका के पास जाती है, बहर अपने कमरे में लेकर जाना चाहती है। अनीका को कहती है कि अनीका मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे बीच में और अजलान के बीच में तुम्हें आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों का आपस में मसला है, तुम्हारा बच्चा थोड़ी है जो मैं उसे उठाकर लेकर जा रही हूँ। अनीका चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है क्योंकि अनीका को पता है कि अगर मैंने इसकी तरफ गुस्सा करने की कोशिश की तो अब ये वो वाली फातिमा नहीं है जो मैं इसकी इंसल्ट करती थी या इसके ऊपर गुस्सा करती थी, ये बात तक नहीं करती थी, अभी ये मुझे मुंह तोड़ जवाब देगी। आखिरकार सवेरा की जो माँ होती है जीत जाती है और मुतहर को कहती है कि तुम यहाँ से इसे लेकर जाओ। मुतहर सवेरा को अपने साथ लेकर जाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है, फ़ौरन अपने घर के करीब पहुँचता है, उसे गाड़ी से नीचे उतारता है। उसे पता है कि मेरा जो रास्ता है वो अब साफ़ हो चुका है। जैसे दरवाज़ा खोलता है अंदर जाता है, अपनी माँ को आवाज़ देता है, उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि माँ जी आज वो जो दिन था या जिस दिन का मुझे इंतज़ार था आज वो दिन आ चुका है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये आपकी बहू है और मेरी बीवी है जिसका नाम सवेरा है। जैसे उसकी माँ ये बात सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो तो हैरान और परेशान हो जाती है कि यार ये तीसरी शादी ये बंदा कैसे कर सकता है। वहाँ पर उसकी माँ ज़िद करेगी लेकिन उसकी माँ को लालच दे देगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि माँ जी इसकी वजह से मुझे जॉब मिली है, इसकी वजह से मुझे गाड़ी मिली है, ये घर सब कुछ इसकी वजह से मिला था, तो मेरी मजबूरी थी, मैंने इसके साथ शादी की, अगर इसके साथ मैं शादी ना करता तो ये सब कुछ मुझसे दूर चला जाएगा। उसकी माँ ज़िद में आ जाएगी। उसकी माँ एक तो ज़िद में आ जाएगी और दूसरा वो अनीका से भी बड़ी तंग हो चुकी है। एक अजलान को वो नहीं उठाती, दूसरा अपने घर में अपने जो काम काज होते हैं उसके ऊपर जो सही तरह वो फोकस नहीं करती। इसी वजह से वो चाहेगी कि ये लड़की जहाँ पर रहे, इसके पास पैसा भी है, इसके पास सब कुछ है, तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे सुकून के साथ खिलाए पिलाए, घर में नौकरानियाँ रखे। वो मुतहर के साथ मिक्स हो जाएगी, उसके साथ रल जाएगी तो अनीका की वैल्यू ऐसा ऐसा इस तरीके से काम होना शुरू हो जाएगी। उमैर के जहन में अनीका ने इस तरह की बातें डाल दी हैं
कि उमैर फ़ातिमा को कॉल करता है, उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, हर लिहाज से फ़ातिमा का साथ देना चाहता है। फ़ातिमा से बात करता है, उससे कहते हैं कि फ़ातिमा अब जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ असलान रहे तो तुम्हारे साथ असलान रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम जहाँ पर भी मुझे कहोगे मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगा। और मैं आपको यही कहता हूँ कि हम जहाँ पर चलते हैं यहाँ से और निकाह कर लेते हैं। फ़ातिमा उसकी बातें सुनकर हैरान और परेशान हो रही है, क्योंकि फ़ातिमा ऐसा नहीं चाहती। फ़ातिमा फ़ौरन उमैर को मना कर देगी, उससे कहेगी कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ इस हिसाब से निकाह या इस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ताई अम्मा को भी नाराज़ नहीं करना चाहती, ना ही ताई अबू को नाराज़ करना चाहती। उनकी इज़्ज़त की वजह से वो खामोश है, तो इन्हें वो साफ इनकार कर देगी। उससे कहेगी कि अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो ना तो तुम ऐसा करो कि तुम अपनी माँ के पास जाओ, अपने अबू के पास जाओ और उनको राज़ी करने की कोशिश करो। अगर वो इस बात पे राज़ी हो जाते हैं तो फिर मैं आपके साथ शादी करूँगी, और शादी मैं आपके साथ इसी घर में करूँगी, इसी घर में रहूँगी, कहीं जाकर हम और कमरे या घर नहीं लेंगे। मुझे अगर आपके साथ रहना भी पड़ा तो मैं यहाँ पर ही रहूँगा। तो मैं उससे कह दिया कि ठीक है, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम मेरे साथ तैयार हो शादी करने के लिए। तो मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ और उससे राज़ी करने की कोशिश करता हूँ। उमैर अपनी माँ के पास जाता है, उसके ज़बान में हर वक्त फ़ातिमा की बात होती है, और नसीम बेगम दूसरा इस तरीके से भी नाराज़ होती है जो उमैर ने और फ़ातिमा ने मिलकर मुतहर के साथ किया, क्योंकि अनीका ने आकर सारी कंप्लेन कर दी थी अपनी माँ को, और उसकी जो माँ है फ़ौरन नसीम बेगम के पास सारे पैगाम पहुँचा देती है। तो वहाँ पर नसीम बेगम की ये सारी बातें जब कह रहा होता है तो नसीम बेगम गुस्से में आ जाती है, उससे कहती है कि बेटा तुम जब भी मेरे पास आते हो तो एक तो तुम मेरे साथ बहस करते हो और दूसरा तुम मेरे साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो, इसके अलावा तुम्हारा मेरे साथ कोई और काम भी है या नहीं। तो वहाँ पर उमैर अपनी माँ को कहता है कि माँ जी तुम हर बात को जो गलत तरफ लेकर जाती हो, हर बात को गलत सोचती हो, तुम्हारे साथ जो बात करना फजूल है। तो वहाँ पर उसकी माँ गुस्से में आ जाती है, उसे कहती कि बेटा ठीक है, मुझे तो वो पहले दिन से पता चल चुका था कि तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम्हारी जो बातें हैं, सिर्फ उसके बारे में तुम सोचते हो, मेरी आपको सारी बातें जो होंगी वो फजूल लगेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हुई नहीं, मैं तुम्हारी कुछ लगती नहीं हूँ। ये जब सारी बातें इनके आपस में बहसबाजी हो रही होती है तो सुल्ताना बेगम इन बातों का चस्का ले रही होती है, क्योंकि सुल्ताना बेगम ऐसा चाहती है कि इनकी आपस में जो टाकरा रहे, इनके आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहे। लेकिन अनीका ने अपनी माँ को अलर्ट कर दिया, उसने कह दिया कि माँ जी मैं अपनी तई अम्मा से बदला लेना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उमैर की शादी और फ़ातिमा की शादी हो जाए। इसी के से अब अनीका शादी तो इन दोनों की करवा देगी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी गलती कर रही है, क्योंकि गलती इस वजह से कर रही है कि सवेरा उस घर में आ चुकी है और मुतहर की माँ अनीका को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो वो अब अनीका की कंप्लेनें करना शुरू कर देगी, मुतहर के आगे उसकी बातें करना शुरू कर देगी या उसके घर वालों के आगे बातें करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर अनीका की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो लाजमी बात है, मुतहर उसे बहाना ढूंढ रहा है तो उसे तलाक देने की कोशिश करेगा। वहीं पर हो सकता है कि जब उस घर में रह रही है, कोई दिन रहेगी, मुतहर उसे बातें करता रहेगा, तुम वहाँ पर रहो, मेरी मजबूरी है या कोई मसला है। तो जब वहाँ पर रहेगी, अनीका उसे तंग करने की कोशिश करेगी तो मुतहर उसे तलाक भी दे सकता है वहाँ पर कि तुम उस घर में रहो, तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं है। तो फ़ातिमा को तो उमैर मिल चुका है, जितना भी कोशिश करें, जितना भी ज़ोर लगाएं, फ़ातिमा की शादी उमैर के साथ ही होनी है, और जो असलान होगा वो उमैर के साथ ही रहे, क्यों फ़ातिमा के साथ ही रहेगा और उमैर के साथ रहेगा, क्योंकि तो असलान को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसे अपने घर में रखेगा। तो लाजमी बात है सवेरा के सामने उसकी असलियत आ जाएगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या मुतहर अपनी माँ को अपने साथ मिक्स करके, अपने साथ रला कर अनीका को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगा। सवेरा के सामने अब असलियत आने वाला पॉइंट कौन सा बच चुका है, किस तरीके से अब सवेरा के सामने असलियत आएगी, और हम लोग ये देख रहे हैं कि कब तक अब मुतहर को सज़ा मिलेगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।